इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरव जोशी की शादी में कितने पैसे लगे थे, इन यूट्यूबर्स को स्कूल में कितने मार्क्स मिले थे, ये जानकर आप शॉक होने वाले हो। जिस जानवर को आप ऐसे ही भगा देते हो वो इस दुनिया का सबसे परफेक्ट क्रिएचर है और आपको इसका कुछ पता ही नहीं। और कैसे आप अपने स्कूल के असाइनमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करके लोगों से करवा सकते हो, ऐसे कैसे? तो बताता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो में दोनों बुजुर्ग लोग एक्चुअली में माँ और बेटे हैं। ये जो आदमी है ये 80 साल का है और बढ़ती उम्र की वजह से ये खुद ओल्ड एज होम में जाकर रहने लगे क्योंकि इनका कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं था। और जब ये बात उनकी 98 ईयर ओल्ड माँ को पता चली तो वो खुद भी ओल्ड एज होम में आ गए। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उनको जरूरत थी, बल्कि इसलिए आए ताकि वो अपने बेटे की मदद कर सके और ओल्ड एज होम वालों की भी हेल्प कर सके अपने बेटे का ख्याल रखने में। यानी इस उम्र में भी माँ अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है। नंबर 14, इजिप्शियंस कैट की पूजा ऐसे ही नहीं करते थे। रिसर्चर्स मानते हैं कि कैट बायोलॉजिकली सबसे परफेक्ट क्रिएचर हो सकता है। मतलब परफेक्ट काफी सब्जेक्टिव चीज है। अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो कैट की जो बॉडी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है और पिछले मिलियंस ऑफ इयर्स में भी इनका एवोल्यूशन काफी कांस्टेंट रहा है। यानी ज्यादा चेंज नहीं आया बल्कि हर एक चीज और भी ज्यादा फाइन ट्यून होती गई है। यानी कि बेटर आई साइट और अच्छी हियरिंग स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सब कुछ किसी परफेक्ट क्रिएचर की तरह। नंबर 13, दुनिया में कई तरीके की फोबिया होता है और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है। जैसे कि ये खाली ग्लास जो देख रहे हो ना आप, हाँ भाई ये देख कर भी लोग डर जाएंगे। इसे सिनेस्टेलिका फोबिया कहते हैं और ये एम्प्टी बियर ग्लास का डर है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी खाली ग्लास को देखकर आदमी डर जाएगा। अगर उसने ग्लास में बियर डाली है और धीरे धीरे वो बियर खत्म हो रही है तो उसे डर लगने लगेगा और पूरा ग्लास खाली देखकर उसे एंजाइटी अटैक भी आ सकता है। हाँ, ये इतना ज्यादा सीरियस है। ऐसा ज्यादातर अल्कोहल एडिक्ट के साथ ही होता है। नंबर 12, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी का मौसम ठीक ही है क्योंकि करीब 232 मिलियन साल पहले एक ऐसी बारिश हुई थी जो 2 मिलियन साल तक चलती जा रही थी। यानी कि नॉन स्टॉप बारिश 2 मिलियन ईयर्स तक। और इसका रीजन था वोल्केनिक इरप्शन और क्रेजी ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर एकदम से स्काई रॉकेट हो गया था। हर जगह पर वोल्केनो फटने लग गए जिस वजह से बहुत सारी ग्रीन गैस एक साथ रिलीज हुई और इसकी वजह से ऑब्वियसली ओशंस स्टीम बनना शुरू हो गए, आइसबर्ग मेल्ट होना शुरू हो गए और नॉन स्टॉप बारिश हो गई। नंबर 11, कई बार फुटबॉल का जो मैच चल रहा होता है वो कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इससे वियर्ड रीजन आज तक आपने नहीं सुना होगा। दरअसल एक जर्मन फुटबॉल प्लेयर के बच्चे ने रेफरी को ही काट लिया। जर्मनी में एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है और उसमें खेल रहे एक जर्मन प्लेयर का बच्चा ग्राउंड पर था। वो शायद मैच देखने आया था और फिर पता नहीं क्या हो गया कि उसे रेफरी पर गुस्सा आया और उसने रेफरी के टेस्टिकल्स पे काट लिया। फिर क्या था, मैच को इंजरी की वजह से स्टॉप करना पड़ा, लेकिन प्लेयर की इंजरी नहीं बल्कि रेफरी की इंजरी। नंबर 10, ये 6 लड़के लिटरली सबसे कूल लोगों में से एक होंगे क्योंकि 1966 में उन्होंने एक आइलैंड डिस्कवर किया था और वहीं पर रहने का फैसला लिया। नहीं, ये उनका खुद का चॉइस नहीं था बल्कि मजबूरी थी। ये तोंगा से थे और ये अपने बोर्डिंग स्कूल से भागना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक बोट बनाई और बस समुद्र में निकल गए। लेकिन इन्हें जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। वाटर के फ्लो की वजह से ये किसी रैंडम आइलैंड पर आकर अटक गए। ये हुआ था 1965 में और फिर इन्होंने सोचा कि इन्हें कैसे भी सरवाइव करना पड़ेगा। तो इन 6 लोगों ने मिलकर प्लान्स बनाए और इसे एग्जीक्यूट किया, जैसे कि शेल्टर कैसे बनाना है, खाना कहाँ से ढूंढना है और किस तरीके से दूसरे की सेफ्टी करना है। और बस यही नहीं बल्कि इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। ये लोग यहाँ पर 15 मंथ तक सरवाइव नहीं बल्कि एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। नंबर 9, इस यूट्यूबर ने काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसके कुछ 9 लाख फॉलोअर्स होंगे और इसका एक कॉलेज होमवर्क या प्रोजेक्ट था जो इसको करना था। तो इसने गूगल शीट पर अपने सारे फॉलोअर्स को इनवाइट कर दिया कि सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को करो। और शुरुआत में तो ये थोड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में ये पूरा गड़बड़ हो गया। लोग इसमें रैंडम मीम्स डालने लग गए, कुछ भी लिखने लग गए, यानी कि पूरा कचरा ही कर दिया। कुछ लोग तो ड्राइंग भी करने लग गए। यही बताता है कि इंटरनेट पे भाई थोड़ा भी मौका मिले तो हर चीज को ट्रोल करने लग जाएंगे। नंबर 8, एक बार इस बच्चे की फोटो को देखो। आप में से कुछ लोगों को ये नॉर्मल बच्चा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चा है क्योंकि जब ये जन्मा तब इसका वजन 13 पाउंड और 15 आउंसेस था, यानी कि ऑलमोस्ट 6.5 kgs। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसकी माँ की उम्र ऑलमोस्ट 40 इयर्स की थी जब इसको ये जन्म दे रही थी, यानी कि ये
सुपर डिफिकल्ट डिलीवरी रही होगी। लेकिन इमेजिन करो 6.5 kg का बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा भारी होता है। यूजुअली बच्चे 2 kg मैक्स होते हैं। 3-4 kg के आगे कोई अगर होता है तो उसे बहुत एक्सेप्शनल और हैवी समझा जाता है। नंबर 7, एप्पल में काम करने के लिए एक आदमी को अपना नाम बदलना पड़ा। दरअसल इसका नाम सैमसंग है और इसे अगर एक साथ लिखा जाए तो ये सैमसन प्रोनाउंस करता है, जो कि एप्पल का बहुत बड़ा राइवल है। ये तो हम सब जानते हैं और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि गलती से भी सैमसंग के एडवर्टाइजमेंट हो और इस वजह से इसको अपना नाम चेंज करने कह दिया गया और इसने कर भी दिया। लेकिन इस मूवमेंट को इसने वेस्ट नहीं जाने दिया। इसने अपने पुराने टी शर्ट और बैच को सेल कर दिया जिस पर सैमसंग लिखा हुआ था एप्पल लोगो के साथ, और इसने चैरिटी के लिए किया था, यानी कि इससे जो भी पैसे आए वो सब इसने डोनेट कर दिए। नंबर 6, एक बार इस फोटो को देखो। इन दोनों को सच में कोई भी डीएनए प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। कोई भी देखकर बता सकता है कि हाँ भाई ये दोनों माँ बेटी हैं। दरअसल ये जो कलर है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक जेनेटिक कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें बीच के बाल व्हाइट हो जाते हैं और ये रिपीट होना वैसे तो काफी रेयर है, लेकिन जब इस औरत की बच्ची हुई तो उसके पास भी सेम जेनेटिक कलर था। नंबर 5, यार एक क्लाइंबर ने जापान के सबसे आइकॉनिक पहाड़ माउंट फूजी पर चढ़ के सोचा कि भाई डोमिनोज की डिलीवरी को टेस्ट किया जाए और टॉप पर खड़े होकर पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब उसे लगा कि इतने ऊपर कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक आदमी ने सच में एक्सेप्ट कर लिया और पिज्जा बॉक्स लेकर वो ट्रैक पर चढ़ गया। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस डिलीवरी वाले ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी लिए गए क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। इसने $962 लिए, जो कि सुपर हाई प्राइस है डिलीवरी के लिए। लेकिन डिलीवरी मैन ने ये पूरा ट्रैक इजीली किया और इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4, कभी कभी लगता है कि हमारा दिमाग खुद का ही दुश्मन है, क्योंकि एक स्टडीज ने ये शो किया कि हमें कोई भी इंसल्ट करता है तो वो हमें 20 साल तक याद रहती है। यानी जब हम उस आदमी को देखेंगे तो वो हमें वही चीज याद आएगी। यहाँ तक कि कभी कभार हम सेल्फ डाउट भी करते हैं, तब भी वो इंसल्ट हमें वापस से रीसर्फेस होगी। यानी दिमाग इतने लंबे टाइम तक ये रिकॉल करता है। लेकिन अगर किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक याद रहता है। वैसे स्टडी का कोई 100% प्रूफ बैकिंग तो नहीं है, पर आप भी शायद बिलीव ही करोगे कि ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है। नंबर 3, यार आप में से बहुत लोगों ने इन्हें देखा होगा पर जानते नहीं होंगे, क्योंकि ये ओल्ड लेजेंड है मिस्टर टी और ये एक एक्टर और बहुत फेमस रेसलर है। पर 1995 में पता चला कि इनको कैंसर है और वो एक लिफोमा टाइप का कैंसर था, जिसे टी सेल लिफोमा कहा जाता है। ये बहुत सीरियस कैंसर है, लेकिन मिस्टर टी को हमेशा मजाक मस्ती के लिए जाना जाता था और बिल्कुल ऐसे ही इसको लड़ते हुए उन्होंने एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग बोला था कि मुझे तो कैंसर भी मिला, वो भी मेरे ही नाम का। यानी कि एकदम पर्सनलाइज्ड कैंसर है और इन्होंने बीमारी से काफी अच्छा फाइट भी किया और ये आज जिंदा भी है। नंबर 2, भाई आप स्कूल जाते हो, स्कूल में एग्जाम भी लिखते हो और मार्क्स भी लाते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिन यूट्यूबर्स को डेली देखते हो इनके मार्क्स स्कूल में कैसे आते थे? पहले हैं कैरी मिनाती। इंडियन कम्युनिटी के फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाती ने 12th के एग्जाम से पहले ही ड्रॉप ले लिया था, लेकिन उनके 10th के बोर्ड में 7 CGPA आई थी, जो लगभग 66% के बराबर होती है। फिर है भुवन बाम, वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने अपने 12th के एग्जाम में 74.5 स्कोर किया था, जो काफी अच्छा परसेंटेज माना जाता है। और फिर आता है ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय मल्हान। उन्हें 10th में 9.8 CGPA आई थी, जो कि परसेंटेज में 93% होती है, और 12th में उन्हें 93% आया था। और अगर उनके भाई अभिषेक मल्हान की बात करें तो उनके 10th और 12th दोनों में 95% आए थे। मींस ये दोनों भाई स्कूल के टॉपर थे। और अब अगले आते हैं एलविश यादव। इनके मार्क्स सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उनके 12th बोर्ड्स में 94% आए थे, जो यूट्यूबर्स में सबसे हाई स्कोर में से एक है। और लास्टली है कृति सनोन। ये एक्चुअली यूट्यूबर तो नहीं है, बल्कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, तो शायद ये यूट्यूबर में ही काउंट होनी चाहिए। उनके 10th में 93.4% आए थे और 12th में 93.8%। मींस ये भी टॉपर थी। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी की शादी में कितने पैसे लगे थे? चलिए आज हम इसे कैलकुलेट करते हैं। शादी का सबसे बड़ा खर्चा वेन्यू का होता है। सौरभ ने अपनी शादी ऋषिकेश के तपोवन एरिया के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में की थी, वो भी बहुत लिमिटेड गेस्ट के साथ। और उस रिजॉर्ट का नाम अभी रिवील नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट वेन्यू की कॉस्ट निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। और तपोवन में नॉर्मल वेडिंग की एवरेज कॉस्ट 10 लाख से 50 लाख होती है। तो अगर हम इसके बीच के नंबर लें तो वो सही होगा, क्योंकि सौरभ ने अपनी वेडिंग बहुत कम गेस्ट के साथ और नॉर्मल तरीके से करी है।
है। और उसके बाद बात करते हैं वेडिंग आउटफिट्स की। सौरभ ने अपनी शादी में एक स्पेशल शेरवानी पहनी थी जिसमें डायमंड से S और A लिखा हुआ था। ऐसी कस्टम शेरवानी का प्राइस लगभग अराउंड 3 to 4 लाख होता है। और बाकी फैमिली मेंबर्स लाइक उसके पापा, चाचा और उसके भाई पीयूष, साहिल, कुनाली और उसकी मम्मी, चाची के सारे आउटफिट्स ये मिलाकर टोटल कॉस्ट अप्रोक्स 7 to 8 लाख तक चला जाता है। एंड देन उनके नए घर के डेकोरेशन और वेडिंग शूट का खर्चा अप्रोक्स 5 लाख आप मान सकते हो। और इसके बाद सबसे महंगा आइटम था रोलेक्स वॉच, जिसे सौरभ जोशी ने खुद पहन रखी थी। तो उसकी प्राइस भी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास होती है। और लास्ट में उन्होंने एक रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के CM, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सभी बड़े क्रिएटर्स को बुलाया था। और ये रिसेप्शन पार्टी हल्द्वानी में थी जिसके एवरेज कॉस्ट अराउंड 15 to 20 लाख होगी, क्योंकि उन्होंने उसमें ही लेडी संगीत एंड काफी अच्छा फंक्शन किया था। तो आप मान के चल सकते हो कि इनकी टोटल शादी का खर्चा करीब 70 लाख से 1 करोड़ के बीच है। भाई इतना सब तो आपको पता चल गया, पर इन कार्टून के प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट हैं कि आप इन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाने वाले हो। और इन सेलिब्रिटीज के बीच कुछ ऐसे कोलैब्स है ना जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और क्यों इस आदमी को बस एक सिंपल से बटन को दबाने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। ये कौन सा ऐसा काम करता है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके देखो, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।